Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have to solve question number 4, part number B, that is obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. हमें यहाँ पे मैंने आपको कल भी एक पार्ट सिखाया है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स हम उसको बोलते हैं कि जिसके अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, यानी कि इसका हम दूसरा नाम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। तो इसके हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेडथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो पार्ट नंबर बी इस तरह से है। पार्ट नंबर बी है 2p, 4q, 2p, 4q, 8r। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख लेना। वी हैव, जो हमें वही से गिवन है, दैट इज लेंथ। लेंथ जो है वो है 2p के बराबर, कामा ब्रेडथ जो है वो है 4q के बराबर, 4q के बराबर, एंड हाइट जो है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट इज इक्वल टू 8r। क्लियर? हमें क्या निकालना है? मैंने आपको कल फार्मूला बता के रखी है वॉल्यूम की, दैट इज वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। लेंथ का वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 2p, और ब्रेडथ का वैल्यू जो है वो है 4q, और यहाँ पे हाइट का जो वैल्यू है वो है 8r, वो है 8r। क्लियर? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। ओके, मैंने फिर वैल्यूज यहाँ पे लेंथ की जगह पे 2p लिखा, ब्रेडथ की जगह पे 4q लिखा, और हाइट की जगह पे 8r लिखा। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे साइनस का मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले साइनस का मल्टीप्लाई होता है। प्लस 2p की भी साइन जो है वो है प्लस ही है, 4q की साइन जो है वो है प्लस, 8r की जो साइन है वो भी है प्लस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? सबसे पहले नंबर्स का, यानी कि 2 का 4 के साथ, फिर 8 के साथ। क्लियर? इसके बाद वेरिएबल्स का, इट मींस दैट p इंटू q इंटू r, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। क्या? नंबर्स का अलग से और वेरिएबल्स का अलग से होता है। नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे? 2, 4 एंड 8, इनको मैंने अलग से किया, और जो वेरिएबल है वो है p, q, r, इनको मैंने अलग से किया। क्लियर? दैट इज इक्वल 2 4s are 8, 8 8s are 64। क्लियर? p इंटू क्यू इंटू आर, वो बनेगा p q r। क्या आया? वो आया 64 p q r। यानी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? वह 64 p q r के बराबर। अब हम पार्ट नंबर सी को करेंगे। पार्ट नंबर सी इज दैट इज xy, third part is xy, y, 2xy square, 2xy square। क्लियर? तो यहां पे हमें गिवन है, वी हैव, क्या क्या हमें गिवन है? लेंथ जो है वो किसके बराबर है? इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की, वो है बराबर xy के। इसके बाद ब्रेडथ जो है, ब्रेडथ वो है बराबर y के, y है ना यहाँ पर, यह ब्रेडथ। ओके, एंड साथ ही साथ जो हाइट है इसकी, हाइट इक्वल टू 2xy स्क्वायर। क्लियर?
तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला है इसकी फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। लेंथ किसके बराबर है इस वक्त, वो है एक्स वाई, इनटू ब्रेडथ किसके बराबर है, वो है वाई, इनटू हाइट किसके बराबर है, वो है 2xy स्क्वायर, वो है 2xy स्क्वायर। क्लियर। हाँ, सबसे पहले आप याद रख लेना कि नंबर्स का ही मल्टीप्लाई होता है। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, तब ये किसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, है ना, एक ही नंबर आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले नंबर्स का। एक्चुअली सबसे पहले हम साइनस का करते हैं, जब हर एक की प्लस होगी ना साइन, तब जाके प्लस ही आती है, माइनस में थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो जब प्लस हर एक की होती है ना, तब जाके ये प्लस ही बनता है, तो जरूरी नहीं होता है साइनस का करना। मगर जब एक की माइनस होगी दूसरी की प्लस होगी, तब जाके हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर को लिखा, इसके बाद अब आपको गिनना है कि यहाँ पे एक्स कितने आते हैं, 1 2, यानी कि यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि एक्स जो है मल्टीप्लिकेशन में तब जाके पावर्स का ऐड होता है, वरना अगर हम एडिशन की बात करेंगे या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब जाके कोएफिशिएंट्स का ऐड होता है, मगर यहाँ पे पावर्स का ही होगा। हम देखेंगे यहाँ पे जो एक्स है इसका पावर भी 1 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स है ना, 2 है, तब जाके 1 + 1 बनेगा 2। तो y कितने हैं, 1 2 और 2 हो गए, ये हो गए 4, y⁴। ये पावर्स का ऐड कब होता है, पावर को हम कब इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, वरना अगर प्लस या माइनस की साइन होगी तब जाके पावर्स का ऐड नहीं होता है, बल्कि कोएफिशिएंट्स का ऐड होता है, यानी नंबर्स का ऐड होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो इसका जो वॉल्यूम निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला 2x² y⁴ के बराबर। नाउ part number 4 is, that is a comma 2b comma 3c. Part number 4 is a comma 2b comma 3c। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ है इस वक्त, वी हैव, इस वक्त जो लेंथ है वो किसके बराबर है, लेंथ जो है वो है a के बराबर, कामा ब्रेडथ जो है वो है 2b के बराबर, एंड साथ ही साथ जो हाइट है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो किसके बराबर है, वो है 3c के बराबर। क्लियर। हमें क्या निकालना है, सेम मेथड है यहाँ पर, वॉल्यूम मेथड तो सेम है मगर नंबर्स में चेंज होती है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ये हमें निकालना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। ये फार्मूला याद रखना, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, दैट इज a इनटू ब्रेडथ किसके बराबर, दैट इज 2b इनटू 2b, और हाइट किसके बराबर है, दैट इज 3c। ओके, दैट इज इक्वल। सबसे पहले साइनस का मल्टीप्लाई तब होता है जब अपोजिट साइन होंगी। यहाँ पे तो प्लस ही है, प्लस 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 प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, तब जाके साइनस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है जब प्लस की साइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जरूरी नहीं है। तो फिर इसके बाद नंबर्स का, 2 3 are 6, ए कितने आते हैं, यहाँ पे एक ही आता है तो एक ही लिखेंगे, बी कितने आते हैं तो एक ही आता है, एक ही लिखेंगे, सी कितने आते हैं वो भी एक ही आता है, तो 6ABC ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है। मैंने इस वक्त डायरेक्ट किया, तो आप चलो
आधों को समझ में नहीं आता है। फिर सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स का करना है 2 into 3, फिर करना है वेरिएबल का a into b into c, दैट्स इक्वल 2 3s are 6, a into b into c वो बनेगा a b c। यहाँ पे तब है कि ये पावर चढ़ता जब ये सेम होते, मगर ये डिफरेंट है ना, ये है a, ये है b, ये है c, इनका पावर नहीं चढ़ेगा, ये डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम पार्ट नंबर 5 में जाएंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है एम, नहीं इसमें 4 ही पार्ट्स है, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। हमें यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, कुछ मोनोमियल्स में गिवन है, इनको हमें प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट इज दैट इज एक्स वाई कामा वाई जेड कामा जेड एक्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको मेथड याद रखना है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे, पहले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, फिर कामा की जगह पे वहां पे प्लस या माइनस करते थे। हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही करना है। तो यहाँ पे इनको हर एक को ब्रैकेट में रखना है और कामा की जगह पे इस वक्त मल्टीप्लाई आएगा इनटू वाई जेड, यहाँ पे कामा है, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई इनटू जेड एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट निकालना है। दैट इज इक्वल, कर लो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। क्लियर? जरा हम देखेंगे x कितने आते हैं यहाँ पे, 1 2, वो आएगा x रेज्ड पावर 2। सिर्फ आप पावर्स को पावर चढ़ा सकते हो जब मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी, याद रख लेना। इंटू y कितने यहाँ पे 1 2, तो आएगा y रेज्ड पावर 2, और z कितने यहाँ पे 1 2, वो आएगा z रेज्ड पावर 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के बराबर। क्लियर? अब हम पार्ट नंबर बी पे जाएंगे। पार्ट नंबर बी है ए कामा माइनस ए स्क्वायर कामा ए क्यूब, ए कामा माइनस ए स्क्वायर कामा ए क्यूब। क्लियर? सॉल्यूशन है इस तरह से। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक टर्म को ब्रैकेट में रखना है, कामा की जगह पे मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। क्लियर? तो अब हमें ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। सबसे पहले यहाँ पे साइन इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस भी आ गया बीच में। अगर प्लस ही होते, यहाँ पे हर एक की साइन प्लस ही होती, तब जाके साइन इसका जरूरी नहीं करना था, और यहाँ पे माइनस भी आ गया, तब जाके साइन इसका ही होगा। इसकी साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो वो आएगा माइनस यहाँ पर। इसके बाद वेरिएबल उसका कितने ए आते हैं, 1 और 2 रेज्ड पावर 2 वाले हो गए 3, 3 3 हो गए 6। पावर्स का तब ऐड होता है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है और बेस सेम करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि बेस आर सेम। चलो मैं आपको सिखाता हूँ। इसका पावर क्या है, 1 है, प्लस इसका पावर क्या है, वो है 2, क्योंकि इसका कोई भी पावर नहीं होता है ना, इसका 1 होता है, प्लस इसका कौन सा पावर है, दैट इज 3। क्लियर? दैट इज इक्वल टू माइनस, एक को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6। ये कब होता है पावर्स का ऐड, व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड बट अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन होगी बीच में। अगर यहाँ पे सपोज ऐसे होता a प्लस a माइनस a, तब लेके क्या होता, यहाँ पे a प्लस a हो गया 2a माइनस a, वो बन जाता a। ये एडिशन में ऐसे होता है, यानी कि कोएफिशिएंट्स को आपस में माइनस या प्लस किया जाता है। मगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स का ऐड होता है, पावर्स का ऐड होता है। दैट इज व्हाई आप याद रख लेना, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तब देखिए पावर्स का ऐड होगा, कितने ए होंगे वहां पे। जब
एडिशन होगी बीच में साइन इनके वेरिएबल्स के, तब जाके कोएफिशिएंट्स का ऐड होता है या सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 is 2, 4y, 8y cube, 16y cube, सॉरी 8y स्क्वायर है ये, 8y स्क्वायर 16y क्यूब। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, 2 इंटू 4y कामा की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 8y स्क्वायर कामा की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 16y क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइनस का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब डिफरेंट होती है, यानी प्लस माइनस होती है। हमारे यहाँ पे तो प्लस ही है, हर एक की साइन जरूरी नहीं है क्योंकि वो प्लस ही बनेगा, प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है। जब अपोजिट होते हैं तब जाके साइनस का मल्टीप्लाई जरूरी करना होता है। इसके बाद नंबर्स का, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई लगेगा 4 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 16 के साथ, और वेरिएबल्स का अलग से इंटू, दैट इज y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, 2 4 8, 8 8 64, 64 इंटू 16 हमें करना है, 64 इंटू 16। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 8, 8 64, 64 का आप 16 के साथ करना है, वो बनेगा 6 4 24, 2 कैरी, 6 6 36, 38। अब यहाँ पे 1 4 4, 1 6 6, वो क्या बनेगा, 4 8 प्लस 4 हो गया 12, 1 कैरी, 6 3 9 1 हो गया 10, वो बनेगा 1 0 2 4 इंटू वाई कितने यहाँ पे आते हैं, 1, इसका पावर है 1, इसका है 2, इसका है 3, तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6। ऐसे बेस तो यहाँ पे सेम है ना, पावर्स का ऐड होगा और मल्टीप्लिकेशन की साइन भी है, दैट इसका पावर है 1 प्लस इसका पावर है 2 और इसका पावर है 3, दैट इज इक्वल टू 1 0 2 4 इंटू y रेज्ड पावर 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, that is equal to 1 0 2 4 y raised power 6, इसका आंसर आता है। तो अब हम पार्ट नंबर 4 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 4 इज a, 2b, a, 2b, 3c, 6abc, 6abc। सोल्यूशन इस तरह से, हर एक टर्म को ब्रैकेट में रखो, यह आएगा a इंटू 2b कामा की जगह पे इंटू 3c कामा की जगह पे इंटू 6abc। क्लियर? सबसे पहले किन का मल्टीप्लाई देते हैं, नंबर्स का। कौन कौन नंबर है, इसके साथ कोई भी नहीं, छोड़ो, इसके साथ 1 ही होता है। 2 3 6 इनका मल्टीप्लाई पहले लगेगा, 2 इंटू 3 इंटू 6। साइनस का भी लगता है जब अपोजिट साइनस होंगी, यहाँ पे तो प्लस ही है ना हर एक के साथ, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, इंटू यह a इंटू b इंटू c इंटू a b c, वेरिएबल्स का अलग से और नंबर्स का अलग से, यानी कोएफिशिएंट्स का अलग से। तो वह है 2 3 6, इनका अलग से मैंने किया, और वेरिएबल्स कौन कौन से है, a इंटू b इंटू c इंटू a b c। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 2 3 are 6, 6 6 are 36, 36। a कितने हैं यहाँ पे, 1 2, यानी कि a रेज्ड पावर 2। कैसे बनेगा वो a रेज्ड पावर 2, क्योंकि इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। अंडर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का ऐड होता है। क्लियर? तो b कितने हैं यहाँ पे, वो भी है 1 2, वो भी आएगा b स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो c कितने हैं, वो भी है 1 2, वो आएगा c स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? अब हम पार्ट नंबर लास्ट पे जाएंगे। Last part is m comma minus mn, m comma minus mn comma mnp,
एम एन पी। सोल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि हर एक टर्म को ब्रैकेट में रखना है। एम कमा की जगह पे मल्टीप्लिकेशन माइनस एम एन कमा की जगह पे मल्टीप्लिकेशन एम एन पी। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन इसका, क्योंकि अपोजिट साइन है तो जरूरी करना है। ये इसकी साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वो आएगा माइनस यहाँ पे। इसके बाद नंबर्स का, नंबर है ही नहीं यहाँ पे, इसके बाद वेरिएबल्स का, यानी कि m का लगेगा एम एन के साथ, फिर लगेगा एम एन पी के साथ। क्लियर? तो कितने m आते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो माइनस एम रेज्ड पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है पावर चढ़ेगा, जितने m होंगे वहां पर इतना ही पावर चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है m क्यूब इंटू n कितने हैं 1 2, तो m स्क्वायर इंटू p कितने हैं, p तो एक ही है। क्लियर? डेट इज इक्वल टू वो आएगा m माइनस एम क्यूब n स्क्वायर p, वो आएगा m क्यूब n स्क्वायर p, इसका आंसर। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस two questions very well. Wish you all the best.